सो वेलकम एवरीबॉडी। आई जस्ट रियलाइज कि मैं वेलकम नहीं करता किसी को। ऑल राइट, लेट्स मूव इन टू द सेकेंड गेम ऑफ द थर्ड राउंड, जो कि है रेट्रीब्यूशन 11 वर्सेस द इंडियन स्टनर्स। रेट्रीब्यूशन 11 दो मैचेस में दो जीत के सेकंड प्लेस पे अपना स्पॉट बनाए हुए हैं। इंडियन स्टनर्स जो है अपना पहला मैच हार गए थे और दूसरा मैच वो जीते थे। काफी क्लोज मैच था। इफ यू हैवंट वॉच्ड, आई गिव अ कार्ड टू इट इन दी टॉप राइट कॉर्नर, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो लेट्स मूव इन टू द गेम। वी आर एट द होम ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स वंस अगेन, होम ऑफ द रेट्रीब्यूशन 11, एंड इट इज गोइंग टू बी इंडियन स्टनर जो उनके सामने आज वसीम अकरम और वकार यूनिस को लेके उतरेंगे। तो एक काफ़ी बढ़िया बैटिंग कॉन्टेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। इंडियन स्टनर्स गो विदाउट एनी चेंज। क्रिस गेल को जगह मिली है और शाहिद अफरीदी को कैप्टन बनाया गया है रेट्रीब्यूशन 11 की टीम की तरफ से। Here we are for the toss. Shahid Afridi and Kapil Dev. Indian Stunners have called. Retribution 11 have won the toss. देखना होगा क्या करेंगे। Now they decided to bowl first, मतलब वसीम अकरम और वकार यूनुस जो है वो हमें डिफेंड करते नजर आएंगे यहाँ पे दूसरी इनिंग्स में। हर्षल गिब्स, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जॉस बटलर। सहवाग और बटलर ने जिताया था लास्ट मैच। ग्लेन मैकग्राथ, जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। और देखना होगा पीछे कौन है यहाँ पे। कीपर क्रिस गेल, इनको आज जगह मिली है टीम में। ड्वेन ब्रावो को जगह मिली है क्रिस जॉर्डन की जगह। हर्षल गिब्स अपना तीसरा गेम खेलेंगे यहाँ पे, उनको रिटेन किया है इंडियन स्टनर्स ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे ग्लेन मैकग्राथ की तरफ से। बहुत बढ़िया 3 गेंदें मैकग्राथ की तरफ से। गिब्स ने किया है स्ट्रगल, यहाँ पे कुछ करना चाहेंगे। एज और टेकन, डक पे आउट हुए। शायद ही इनको अभी आखिरी के 2 मैचेस में जगह मिले। डक पे आउट हुए 4 गेंदे खेल के। एरन फिंच 2 मैचों में 19 9.5 की एवरेज। खराब समय चलता हुआ इनका भी। इंडियन स्टनर्स काफ़ी परेशानी में, यहाँ पे रन बनने से पहले ही विकेट गिरी। और फिर से एज। इस बार मुझे लग रहा है मकल्लम ही है, लेकिन उनसे गलती हुई। उनसे बढ़िया कीपिंग कर रहे थे पिछले मैच में यहाँ शाहिद अफरीदी। जी हाँ, मकल्लम ही थे। स्टुअर्ट ब्रॉड, इन्होंने भी बढ़िया गेंदबाजी की है। ओवर 2 ही डाले हैं पूरे टूर्नामेंट में, इनसे दूसरा ओवर नहीं करवा रहे थे अभी तक कप्तान। आज कप्तान चेंज हुए हैं, राहुल की जगह शाहिद अफरीदी हैं। और फिंच ने बाल बचे। अगर 2 गज इधर होते क्रिस गेल तो फिर यहाँ पे आउट हो सकते थे। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। शाहिद अफरीदी ने अपने फील्डर थोड़े सेट किए। ये पहली गेंद है जो मिडल हुई है, 8वीं गेंद मैच की। और एक एज फिर से यहाँ पे फिंच की वापसी। जी हाँ, फिंच चले वापस। ब्रॉड की पहली विकेट। एक बार फिर से टॉप ऑर्डर जो है वो दिक्कत कर रहा है और सहवाग ने अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है। एरन फिंच वापस। 8-9 बनाए 5 गेंदों में 180 का स्ट्राइक रेट, 2 चौके, 1 एज। एक्चुअली 2 एज। युवराज सिंह आए हैं, 16 रन मारे हैं। 16 के 16 छक्के या चौकों से बनाए हैं। यहाँ पे उनको ज़रूरत है आराम से खेलें, ज़्यादा उठाएं ना गेंद को, कि फिलहाल विकेटें हाथ में रखना। मेरी क्यों सुनोगे आप? पीछे फील्डर, छोटी बाउंड्री लेकिन 6 रन के लिए गई। करिए आप, चलो मोमेंटम तो शिफ्ट होगा कम से कम। ग्लेन मैकग्राथ से कंटिन्यू करवाया। विकेट्स डाल के लेके प्रेशर डालना चाहेंगे। और आपको पता है युवराज सिंह जो है वो मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं।
यहाँ पे फुल टॉस आई लेकिन सीधा फील्डर के पास। रेट्रीब्यूशन 11 यहाँ पे रेटिंग्स वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्या खेल का प्रदर्शन किया इन्होंने। दोनों फील्डर के बीच में यहाँ पे युवराज सिंह 6 रन एक और। बहुत बढ़िया यहाँ पे युवराज सिंह की तरफ से वापसी कहेंगे आप। 3 गेंदें डॉट खेली थी, पूरा प्रेशर था। और अगली ही गेंद पे फिर से कड़ा प्रहार। मैकग्राथ के बढ़िया ओवर को इतना बढ़िया नहीं रहने दिया। मात्र 2 गेंद लगी ऐसा काम करने को युवराज सिंह को। डेविलियर्स बाबू खुश होते हुए। इनका बल्ला खामोश रहा है डेविलियर्स का। बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं लेकिन। और यहाँ पे युवराज सिंह डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट। बहुत बढ़िया गेंद अंदर को आई, लेग स्टंप उड़ाया युवराज सिंह का। युवराज सिंह का 18 बनाए 11 गेंदों में, 1 चौका 2 छक्के। जॉस बटलर पिछले मैच के हीरो। बटलर को यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग को स्ट्राइक देने की ज़रूरत। खैर दोनों बल्लेबाज दोनों ने पिछले मैच में जिताने में भूमिका निभाई यहाँ पे। और चौका, सबसे बड़ी बाउंड्री मैदान की वहाँ। बटलर को प्रहार करने की ज़रूरत, लेकिन सहवाग को भी यहाँ पे स्ट्राइक देने की ज़रूरत है। मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। 4 ओवर का अंत होने को है और यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग ने एक भी गेंद नहीं खेली है। ये क्या हो रहा है? नो बॉल, सिंगल नहीं लिया। यहाँ पे बटलर को गेंद रखने की ज़रूरत, सिंगल अपने पास, स्ट्राइक रखने की ज़रूरत। फ्री हिट है। देखो बटलर क्या करते हैं। बड़ा सा शॉट लगाएं तो मनोरंजन होगा सभी का। एज लगा, मात्र सिंगल। ठंडी यहाँ पे गेंद, फ्री हिट। शेन वॉन 2 मैचों में 4 विकेट्स निकाल चुका है। 3 विकेट्स जिसमें से एक ही मैच में है। टॉप विकेट टेकर्स की सूची में इनका भी नाम। और यहाँ पे बटलर को आउट किया पहली ही गेंद पे। तो पिछले मैच का एक हीरो यहाँ पे जा चुका है वापस। शेन वॉन 2 स्टंप उड़ा दिए। 5 रन बनाए मात्र 6 गेंदों में, 1 चौका एज से आया था। बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी यहाँ पे अपने होम ग्राउंड पे करते हुए कायरन पोलार्ड। पहले मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, 1 ओवर गेंदबाजी जरूर की थी, लेकिन यहाँ पे सहवाग को स्ट्राइक देने की ज़रूरत। रिवर्स भी पहले गेंद पे, लेकिन सीधा फील्डर के पास। नहीं भाई, ये पोलार्ड नहीं होने देंगे। चौका यहाँ पे। 4 रन आए मात्र ओवर से। बहुत बढ़िया ओवर शेन वॉन का, विकेट निकाली। वीरेंद्र सहवाग 2 मैचेस 102 रन पहली गेंद खेलने आए हैं और आधा मैच, आधी इनिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। 5 ओवर में 37 है। देखो सहवाग अब अंडर प्रेशर कैसा परफॉर्म करते हैं। पहली गेंद पे ही मिस। कोशिश तो जाहिर है कि सहवाग जो है अब मारने की कोशिश करेंगे। एज बॉल टेकन। पूरा दबदबा यहाँ पे बनाया है रेट्रीब्यूशन 11 ने। सभी गेंदबाज जो है कोई ना कोई विकेट निकाल के जा रहे हैं। सहवाग एज्ड एंड टेकन, डक पे आउट हुए। और यहाँ पे कोलैप्स से बचाने के लिए कप्तान कपिल देव आएंगे। 2 मैचेस में 13 रन बनाए हैं पोलार्ड और कपिल देव, आखिरी 2 बल्लेबाज इस टीम के। इसके बाद गेंदबाज आने लगेंगे। तो कपिल देव ने सीधा फील्डर के पास खेल दिया, लेकिन उसके ऊपर से जाएगी। 6 रन पहली गेंद में, मंशा जाहिर की। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत।
क्योंकि आपके पीछे कोई है नहीं जो रन कर सके आके। और यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। मैं देख रहा था कि रेट्रिब्यूशन 11 ने अपने दोनों पेसर से करवा ली हुई है गेंद, शायद ब्रॉड का नहीं, ब्रॉड को भी 2 ओवर करवा लिए हैं। एक वॉन ने किया, अभी एक ये भाई साहब कर रहे हैं हरभजन सिंह। रसल बचते हैं इनके पास, अफरीदी बचते हैं इनके पास, ब्रावो बचते हैं। अभी फिलहाल तो कपिल देव नहीं बच पाए। 6 लगाया था और यहाँ पे विकेट खो बैठे। थोड़ा आराम से खेलने की थी ज़रूरत, अंदर को आई गेंद नहीं समझ पाए, अगेंस्ट द स्पिन खेलना चाहते थे। मुतैया मुरलीधरन, और मेरे हिसाब से ये जी हाँ शेन वॉर्न के सामने खेलेंगे अगर पोलार्ड ने इनको स्ट्राइक दी तो। और उनके बल्ले पे ठीक ठाक आ रही है गेंद। अभी इस ओवर में 3 गेंदें खेली हैं। और ये भाई साहब डिविलियर्स, आप क्यों खड़े थे वहाँ पे? गेंद फेंक के मारते 1 रन कम जा पाता। पोलार्ड ने 11 बनाए हैं 8 गेंदों में। और मुतैया मुरलीधरन अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और गेंदबाजी के लिए दूसरा शख्स है ना शेन वॉर्न, वो भी जाना जाता है और उसने दिखाया। गेंदबाजी में हम देखेंगे आपको। फिलहाल तो आप वापस जाइए। इयन बिशप, अभी ये जो पीछे गेंदबाज बचे हैं ये रन तो वैसे लगा सकते हैं और एक रिवाइवल की ज़रूरत है अभी। और फिलहाल ये तो वापस जाएंगे। और वॉन हैट्रिक पे वसीम अकरम आए हैं यहाँ पे, उनके पीछे वकार यूनिस है बस। कारण पोलार्ड जो है उनको स्ट्राइक रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। हैट्रिक गेंद, क्या यहाँ पे हैट्रिक मिली? अंपायर ने नकारा। क्या रिव्यू लेंगे? हैट्रिक का सवाल है। शाहिद अफरीदी, ब्रैंडन मकल्लम और शेन वॉर्न ने डिसीजन लेना है और नहीं लिया। हरभजन सिंह से दूसरा ओवर करवाएंगे कारण पोलार्ड स्ट्राइक पे हैं। संभल के खेलने की ज़रूरत है, कम से कम आप 10 ओवर खेलें, कुछ तो स्कोर बनेगा। फिर से फील्डर के पास, क्या यहाँ पे एक मेडन ओवर देखने को हमें मिल सकता है हरभजन सिंह की तरफ से? आखिरी गेंद पे मारा। और पोलार्ड ने शेन वॉर्न के साथ भी यही किया था, 5 गेंदें डॉट खेल के लास्ट पे चौका मारा उनको। ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन की जगह जगह मिली है इनको। कम से कम 80 तो करें अगर तो कुछ बनेगा मैच में। इस बार चौका जाएगा। तो पोलार्ड जो है वो जी हाँ इस ओवर में टारगेट करने की सोच रहे हैं। और इस बार उच्ची गई है गेंद और क्राउड इतना मरा हुआ है, बिल्कुल चीयर नहीं कर रहे अपोजिशन को। भाई आपको इतनी सारी विकेट्स मिल तो गई हैं। अभी आंद्रे रसल से करवाया और फील्डर के ऊपर सही फिर से। यहाँ पे एक फाइटिंग चांस रहेगा क्योंकि 80 पे अब यहाँ से जाना चाहिए टोटल। वक्त थोड़ा सा, मतलब अगर आप मिरेकल सा कुछ कर दें तो आप जीत सकते हैं। बड़े शॉट तो अंत में पेसर आके लगा सकते हैं। 3 ही गेंद बाकी है और वही किया। क्या ये सारा रास्ता जाएगी? जी नहीं, चौका। और ये एक बड़ी बाउंड्री है, पेस इस्तेमाल की रसल की। रसल को भी 4 गेंदों में 11 आ चुके हैं। आखिरी के 2 ओवर अच्छे निकले यहाँ पे कंपैरेटिवली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और एक और चौका, और यहाँ पे 90 के पार भी जा सकता है स्कोर अगर आखिरी गेंद पे वसीम अकरम कुछ जलवा दिखा पाएँ तो, जैसे वो पिछली 2 गेंदों में कर रहे हैं। और जी हाँ ये 4 रन के लिए जाएगी कम से कम। नहीं गई, ओके। काफ़ी ज़्यादा हवा में थी। 89 बनाए तो 90 का टारगेट होगा।
जो कि एक बहुत अच्छी वापसी कहूँगा मैं। 90 चेज नहीं होंगे ऐसा कहना तो टफ है, लेकिन कंसिडरिंग इतनी सारी डक्स थी इनकी इनिंग्स में और टॉप ऑर्डर जो है टोटली फ्लॉप हुआ, पोलार्ड ने अंत में अच्छा संभाला इनिंग को। कपिल देव और इयन बिशप ने भी अंत में लगाए स्ट्रोक। क्रिस गेल अंदर आए हैं, आज शाम को शायद किंग्स 11 के लिए भी खेलेंगे। ब्रेंडन मैकलम के साथ ओपन करेंगे, जो कि विकेट कीपिंग आज कर पाए हैं काफ़ी दिन के बाद। वकारी ने से ओपन करवाया है गेंदबाजी को। अगर शुरुआती ओवर्स में विकेट निकली तो ही यहाँ पे कुछ चांस बनेगा, और क्रिस गेल की विकेट यहाँ पे निकाली जा सकती है जल्दी। देखना होगा कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं गेल। पहली गेंद डॉट। ब्रेंडन मैकलम और शाहिद अफरीदी थे, उन्होंने बढ़िया खेला, 58 रन बनाए थे और मेरे हिसाब से ये हाईएस्ट रन गेटर भी हैं इस समय टूर्नामेंट के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और चौका लगाया अपनी पहली गेंद पे, बताया क्यों है। और कितनी बढ़िया इनके बल्ले पे आई है गेंद। इस तरह का शॉट हमने पूरे मैच में अभी तक नहीं देखा। पिछला मैच भी यहीं पे खेले थे और शाहिद अफरीदी ने इनका साथ दिया था। आज वो कप्तान हैं इस टीम के और बढ़िया अपने गेंदबाजों को घुमाया पहली इनिंग में। डॉट से करा ओवर का अंत, 8 रन आए पहले ओवर से। वसीम अकरम यहाँ पे 2 मैचेस में 1 विकेट निकाली है। इनसे भी ओवर नहीं करवा रहे हैं इनके कप्तान कपिल देव। और यहाँ पे आउट, पहली गेंद पे निकाली विकेट। ब्रेंडन मैकलम हीरो जो रहे थे पिछले मैच के, यहाँ पे ऊपर लगा बल्ले के और जस्ट कैरी की। अर्शल गिब्स ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा, कोई गलती नहीं की और ऐसे कैच आसान नहीं रहते हैं। व्हाट अ कैच। 5 रन बनाए 3 गेंदों में। ब्रेंडन मैकलम वापस। आज दोनों टीम्स के हीरो जो हैं वो वापस गए हैं। केएल राहुल यहाँ पे पुराने कप्तान इस टीम के, इस टूर्नामेंट में पहले मैच में बढ़िया खेले थे, दूसरे मैच में कुछ खास कर नहीं पाए। जब तक टीम जीतती रहे तब तक बल्लेबाज को सब चलता है। क्रिस गेल यहाँ पे और वो अपने स्टाइल में खेलेंगे। पीछे फील्डर जरूर है, लेकिन जब 6 रन के लिए जाए गेम तो फील्डर भी क्या करे। वसीम अकरम का क्या प्लान है यहाँ पे, और बहुत ऊंची बिल्कुल स्ट्रेट खेली है। 4 रन। क्या यहाँ पे गेल स्टॉर्म का आगाज है। 11 रन आ गए हैं 5 गेंदों में। वसीम अकरम पहली गेंद पे विकेट जरूर निकाली थी, लेकिन काला पल गया फिर क्रिस गेल से। मतैया मुरलीधरन, शेन वॉन ने आज बहुत बढ़िया की है गेंदबाजी और भजन ने बहुत अच्छी करी है। स्पिनर्स को लेके आना बनता था। लोकेश राहुल 4 रन। ये भी यहाँ से तो इनको कप्तानी से हटा दिया गया, लेकिन किंग्स 11 को अभी भी कैप्टन करते हैं ये। और क्या यहाँ पे स्टंप हो गए हैं। रिएक्शन तो लेट था, काफ़ी लेट था, लेकिन बहुत टाइट। मुझे लगता है आउट हो गए हैं यहाँ पे। जी हाँ, क्रीज के पार जरूर था हाथ पैर, लेकिन हवा में। तो लोकेश राहुल दूसरी विकेट गिरती हुई। AB डिविलियर्स 2 मैचेस 36 रन, 200 का स्ट्राइक रेट, हाईएस्ट 32। वैसी इनिंग खेलनी होगी यहाँ पे। पिछले मैच में कैमियो दिखा था इनका, और यहाँ पे तो दोनों बल्लेबाज मारने वाले आ गए हैं। अब डिविलियर्स भी प्रहार तो करेंगे और वसीम अकरम से कंटिन्यू करवाया है, उनको भी आज अपना दूसरा ओवर मिला।
जी हाँ, करंट 9.67, रिक्वायर्ड 8.57। अब यहाँ पे क्रिस गेल वापस, तो अच्छी फाइट बैक। आंद्रे रसल पहले मैच में दबा के रन किए और दूसरे मैच में पहली ही गेंद पे आउट। और वो वाली बाउंड्री आज खाली है जहाँ पे आउट हुए थे ये। देखना होगा वसीम अकरम क्या करेंगे। बहुत ऊंची गई है गेंद, फील्डर जरूर, लेकिन 4 रन मिलेंगे। जितनी देर इस मैच में विकेट्स निकलती रहेंगी उतनी देर ये मैच जो है वो न्यूट्रल रहेगा। जब विकेट्स निकलनी बंद हो जाएंगी उस समय ये वन साइडेड नजर आना शुरू हो जाएगा हमें। एक और चौका, 21 रन दे चुके हैं, अभी एक गेंद बाकी। विकेट निकाल दें तो बहुत बढ़िया होगा, नहीं तो एक खराब स्पेल ही कहना पड़ेगा। मुतैया मुरलीधरन विकेट जरूर निकाली लेकिन 10 रन उनको पड़े अपने पहले ओवर में। यहाँ पे आंद्रे रसल ओ कॉर्नर और लॉन्ग ऑफ के बीच में एक फील्डर जरूर रखा है, लेकिन गेंद उसके हिसाब से नहीं की। 4 रन। और यहाँ पे अगर आप मिडल स्टंप निकाल सकते हो किसी का तो फिर आपको क्या जरूरत है फील्ड सेट करने की। रसल वापस जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि मैच जो है वो न्यूट्रल ही है, क्योंकि कप्तान शाहिद अफरीदी जो हैं उनका आना बाकी, उनके बाद ड्वेन ब्रावो भी बाकी हैं और AB डिविलियर्स जो हैं वो खड़े हैं, तो घबराने वाली तो कोई बात है नहीं। 40 तो पिछले मैच में केले कर गए थे अफरीदी। क्या यहाँ पे चौका जाएगा पहली गेंद पे? जी हाँ, मुतैया मुरलीधरन। और यहाँ पे फिर से 4 जाएंगे। छोटी बाउंड्री वहाँ पे अफरीदी ने टारगेट किया। पिछला मैच इधर खेल चुके हैं, उनको पता है बाउंड्रीज का। लंबी इनिंग खेली थी, इनिंग को संभाला था पिछले मैच में, और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करने को सोचेंगे। मुतैया मुरलीधरन आखिरी गेंद क्या यहाँ पे आउट कर दिया है। अंपायर ने नहीं दिया, लेकिन सामने जरूर थी ये। इयन बिशप, इनसे अभी तक गेंदबाजी करवाई ही नहीं थी, तो बिशप 2 ओवर ये भी करेंगे आज। इनके करने ज़रूरी है, अगर इनकी विकेट निकालना ज़रूरी मोर और लेस। डिविलियर्स ने सिंगल लेके अफरीदी को दिया स्ट्राइक। यहाँ पे अगर 2-3 विकेट्स ना गिरी अगले 1-2 ओवर में तो ख़त्म है मैच। दोनों फील्डर्स के बीच में अफरीदी को गैप्स पता है, अफरीदी को बाउंड्रीज पता है। 12 रन बना चुके हैं, मात्र 4 गेंदों में 3 लगाए हैं चौके। और यहाँ पे बढ़िया गेंद, 2 गेंदे बाकी, विकेट की सख्त दरकार। फिर भी डिविलियर्स हैं सामने, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक, और पीछे फील्डर है, लेकिन चौका जाता हुआ देखेंगे। कितनी आराम से किया। और उससे ज़्यादा दुख मुझे है ये क्राउड का जो शोर है। वॉल्यूम तो नहीं कम करूँगा, 50% वॉल्यूम है। छः ओवर 61 पे 4। कपिल देव बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। यहाँ पे विकेट्स की ज़रूरत और निकाली। क्या यहाँ पे हम वापसी कह सकते हैं? अगर हम कह पाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। शाहिद अफरीदी 13 बनाए 7 गेंदों में वापस। ड्वेन ब्रावो पहला मैच खेल रहे हैं। सामने कप्तान कपिल देव। क्या यहाँ पे चमत्कार हो सकता है? नो बॉल और उस पे छक्का। 7 रन आ चुके हैं इस ओवर के। ब्रावो को कुछ करने की जरूरत नहीं, फ्री हिट है, लेकिन तो मारेंगे तो जरूर।
कप्तान से आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इतने क्रूशियल मूवमेंट पे इतना टाइट जब हो गेम तब आप एक विकेट लेने के बाद नो बॉल करना शुरू कर दें। खेल तो दिया गेंद, आउटफील्ड काफ़ी स्लो, तो 2 रन मिलेंगे। यहाँ पे टोटल छोटा है इसलिए थोड़ा क्रूज करती हुई रेट्रीब्यूशन 11 की टीम। नो बॉल एक बार फिर से। अब ऐसा नहीं कर सकते ना अगर आप इतना छोटा टोटल जो है डिफेंड कर रहे हो और ऐसे कप्तान हो। इस ग्राउंड पे वर्ल्ड कप जीता था किसी ज़माने में, लेकिन अभी कहना होगा कि उम्र हो गई है, क्योंकि पहली गेंद पे लगा था मैच बना दिया और यहाँ पे मैच ख़त्म कर गए हैं ओवर के अंत तक। वकार यूनुस भी यहाँ से विकेट भी निकाल लो तो टेल एंडर भी बना देंगे। रिकॉर्ड रन रेट मात्र 3.33 का रह गया है। सीधा हाथ में, डिविलियर्स आउट। क्या इस मैच में अभी भी कुछ बाकी है? जैसी बल्लेबाजी आज वसीम अकरम ने की है ना, मुझे नहीं लग रहा कुछ बाकी है अभी भी इस मैच में, क्योंकि 11 रन तो कोई भी बना लेगा। और इस कैच में वसीम अकरम भी इन्वॉल्व थे इस विकेट में। बोल्ड वकार यूनुस, स्कॉट वसीम अकरम, हरभजन सिंह यहाँ पे। क्या यहाँ पे मैच अभी भी पलट सकते हैं? क्या फिर से? जी हाँ, हरभजन सिंह भी वापस। वकार यूनुस ऑन अ हैट्रिक। अगर यहाँ पे क्रॉस हो गए होते और विकेट जो है वो दूसरे बल्लेबाज की होती तो फिर हम कह सकते थे यहाँ पे मैच ऑन, लेकिन ब्रॉड आए हैं। डोएन ब्रावो जो है अभी भी पूरा दमखम रखते हैं इस मैच को ख़त्म करने का। क्या हैट्रिक मिलेगी? हवा में खेल दिया पीछे, फील्डर जरूर उन दोनों के बीच में से 6 रन के लिए जाएगी गेंद। मात्र 5 रन रह गए हैं अब, लेकिन फाइट बैक कहना होगा, बहुत अच्छा किया है यहाँ पे इंडियन स्पिनर्स की गेंदबाजों ने। डॉट गेंद सीधा हाथ में। क्या यहाँ अभी भी कुछ बाकी है? ब्रॉड वापस जाएंगे। 3 विकेट इस ओवर में वकार यूनुस को। 2 विकेट्स की दरकार और 5 रन की दरकार रेट्रीब्यूशन 11 को। 2 गेंदें बाकी यहाँ पे वकार यूनुस के ओवर की। शेन वॉर्न और ग्राउंड के साथ खेला, फाइनली सिंगल लिया। आखिरी गेंद डोएन ब्रावो स्ट्राइक पे। क्या यहाँ पे वसीम अकरम माफ की जगह, क्या यहाँ पे वकार यूनुस मैच में कुछ और कर सकते हैं? आखिरी गेंद अपनी स्पेल की डालेंगे और बहुत बढ़िया गेंद से किया। क्या ओवर डाल के गया। 152.5। कपिल देव यहाँ पे, ये आप नहीं देखना चाहेंगे एज ए इंडियन स्टनर फैन। क्या, और यहाँ पे विकेट। शेन वॉर्न भी वापस। क्या इस मैच में अभी भी कुछ बाकी है? 1 विकेट रह गई है, 4 रन चाहिए। व्हाट अ मैच वी आर विटनेसिंग यहाँ पे लॉर्ड्स मैदान। टोटली गेंदबाजों ने डोमिनेट किया मैच। 9 डाउन, रेट्रीब्यूशन 11। शेन वॉर्न बना के 1 रन जा रहे हैं वापस। एक्साइटमेंट लेवल आप मेरा देख सकते हैं। व्हाट अ मैच इट हैज बीन। कपिल देव पे दारोमदार, ग्लेन मैकग्राथ आए हैं स्ट्राइक पे और वाइड गेंद। कपिल देव आप ये नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपकी टीम को आपको मैच जिताना बनता है, क्योंकि सो फार आपकी टीम ने क्या गेंदबाजी की है। यहाँ हवा में 4 रन के लिए जाएगी और रेट्रीब्यूशन 11 ने मात्र 1 विकेट से जीता ये मैच। व्हाट
गेम भी है फिटनेस यहाँ पे। ग्लेन मैकग्राथ को अंत में खत्म करना पड़ा, एक विकेट से मात्र ये मैच जीता। हम स्पीचलेस, समझ से बाहर है क्या हो गया एकदम से। कार्न फिलॉर्ड के जो 35 रन थे वो काम आए और एक कलैप्स जो था उसको एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया, लेकिन दाद देनी होगी इस गेंदबाजी की। आखिरी 2 ओवर्स को छोड़ के सभी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। मैकग्राथ ने शुरुआत में, ब्रॉड ने भी 2 विकेट्स निकाली शुरुआत में, शेन वॉन और पज्जी ने बीच में आके मैच का बदला रुख। लेकिन ये कार्ड अगर आप देखें तो शुरुआत हुई बढ़िया, लेकिन उसके बाद जो है वापसी करी इन गेंदबाजों ने। वकार यूनुस ने 3 विकेट्स निकाली अपने उस ओवर में और मैच में वापस ले आए। वसीम अकरम ने मिडल के ओवर में निकाली थी विकेट्स। मुतैया मुरलीधरन को रन जरूर पड़े लेकिन उन्होंने भी विकेट्स निकाली। इन बिशप के 1 ओवर में 10 रन आए, विकेट्स नहीं निकाल पाए, लेकिन कपिल देव 17.25। अगर आप कहें कि 2 विकेट्स तो खैर इन्होंने भी निकाली, लेकिन अगर ये मैच थोड़ा सा और आगे ले जा पाते तो एक कप्तानी इनिंग्स खेल जाते गेंद के साथ। तो ये था मैच का हाल। शेन वॉन 3 विकेट मात्र 11 रन देके, वकार 3 विकेट मात्र 15 रन देके। व्हाट अ मैच। लॉर्ड्स में हम यही एक्सपेक्ट करते थे और बहुत बढ़िया गेम देखा हमने। तो जैसे तैसे रेट्रीब्यूशन 11 ये मैच जीता मात्र 1 विकेट से और सबसे ऊपर फिर से पहुंच गए हैं। नेट रन रेट 1.47 का। 3 में से 3 जीते हैं, जैसे मर्जी जीते लेकिन जीते। यहाँ पे अभी आखिरी मैच बाकी है। डैंक मुंबईकर्स और द फाइनेस्ट दूसरे और तीसरे पोजीशन पे है। जीतने वाली टीम जो है वो शायद, मतलब अगर डैंक मुंबईकर जीतती है तो शायद फर्स्ट पे भी जा सकती है, लेकिन द फाइनेस्ट जो है उनको यहाँ पे दूसरा स्थान मिलेगा शायद, डिपेंड करता है। गेंदबाजी का देखें अगर तो तबरेज शमसी से आगे आ गए हैं शेन वॉन। तबरेज शमसी ने खैर गेम एक कम खेली। हरभजन सिंह इस सूची में दिखेंगे अब आपको। ग्लेन मैकग्राथ दिखेंगे आपको। रविचंद्रन अश्विन, मुतैया मुरलीधरन, सारे के सारे जो हैं बढ़िया गेंदबाज। बल्लेबाजी की बात करें तो एलिस्टर कुक और वीरेंद्र सहवाग अभी भी टॉप 2 हैं डिस्पाइट सहवाग का डक। बेन स्टोक्स 101 मात्र 1 रन पीछे थे सहवाग से। उनके पास अगला मौका बढ़िया रहेगा बाकी के 2 मैचेस में। ब्रेंडन मकल्लम रेट्रीब्यूशन 11 के, उन्होंने 77 रन यहाँ पे बना के चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। हिदन्स के रोहित शर्मा जो हैं वो भी इस सूची में मौजूद। सो दिस वाज इट फॉर द सेकंड मैच। बहुत बढ़िया मैच हमने देखा यहाँ पे। और तीसरा मैच जो है वो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में पहला मैच होगा। द फाइनेस्ट वर्सेस डैंक मुंबईकर। डैंक मुंबईकर्स तीसरा मैदान, तीसरी गेम, और सेम द फाइनेस्ट तीसरा मैदान तीसरी गेम। मजा आएगा। अगले राउंड के भी फिक्चर्स एक बार यहीं पे देख लेते हैं। टीम्स जरूर सेंड कर दीजिएगा। HPCA स्टेडियम, रेट्रीब्यूशन 11 को अपने होम से बाहर निकलना पड़ेगा अब यहाँ पे। हेदन्स के अगेंस्ट खेलेंगे। मोटेरा स्टेडियम में एक और मैच हमें देखने को मिलेगा जो कि है द फाइनेस्ट और म्यूजिकल चैम्प्स के बीच में। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, डैंक मुंबईकर्स और इंडियन स्टनर्स का मैच हमें मिलेगा देखने को, तो उसके लिए ट्यून्ड रहिएगा। फिलहाल कल का मैच द फाइनेस्ट और डैंक मुंबईकर्स। सी यू।